अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हमने क्या देखना है कैथोड रेज़। कल हमने ना सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ी थी जिसमें हमने बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन चलें डिस्कवर तो हो गया, लेकिन एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन असली में एग्जिस्ट करता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव साइन है, वो हम देखेंगे। पहले तो हम ना उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसको देख लेते हैं वो था क्या, ठीक है। उसकी शक्ल कैसी थी, उसने क्या चीज़ें जोड़ी थी और एक एक्सपेरिमेंट बनाया था। ये पुराने ज़माने में चीज़ें मिलना कौन सा आसान थी। इन 1895 सर विलियम क्रूक्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस। उसने सबसे पहले काम किया कि ये गैसेस ली, उनको किसी भी जार में भरा, ठीक है। उन्होंने जिस ट्यूब में भरा उसका नाम लिखा हुआ डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज को इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं उस ट्यूब में, इसलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया डिस्चार्ज ट्यूब। उन्होंने ट्यूब के अंदर गैस भरी, ठीक है, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की एट वेरी लो प्रेशर, और उसके अंदर जो गैस का प्रेशर था बहुत हल्का रखा। ही टुक अ ग्लास ट्यूब फिटेड विद 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स। उसने एक ग्लास ट्यूब ली, देखें अब आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये एक ग्लास की ट्यूब बनी हुई डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें लिखा है ना बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या उसने चीज़ें पुट की, एक ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड। जिस तरह स्विच, किसी भी स्विच के 2 टर्मिनल्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, इन द सेम में उसने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 टर्मिनल डाल दिए, नेगेटिव और पॉजिटिव। और ये बात याद रखें, एनोड के ऊपर पॉजिटिव साइन क्यों है, क्योंकि वो बैटरी के जिस हिस्से के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन है। और कैथोड के ऊपर नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि वो जिस बैटरी के जिस हिस्से के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है उसके ऊपर है नेगेटिव साइन, इसलिए कैथोड के ऊपर नेगेटिव साइन है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव साइन है। जी, तो हमने फिर देखा और उसने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी और इसके अंदर उसने वैक्यूम पंप रखा। वैक्यूम पंप इसलिए रखा कि जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर है वो बाहर निकल जाए, और इसका प्रेशर मेंटेन रखा 10⁻⁻⁴। अभी हम पीछे एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी। जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी तो उसके अंदर जो गैस भरी हुई थी उसको चार्जेस मिले, मतलब उसको एनर्जी मिली और वो अपने आयंस में टूट गई। आयंस कौन थे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। और जो आयंस में जब वो टूटी तो उन्होंने देखा कि आयंस किसकी तरफ जा रहे हैं, वो जा रहे थे सारे एनोड की तरफ। एनोड की तरफ वो आयंस इसलिए जा रहे थे क्योंकि हमेशा, और ये बात याद रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है, हमेशा ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें जितने भी नेगेटिव वाले साइंस थे, जितने भी नेगेटिव आयंस थे, ठीक है, जिन पर नेगेटिव साइंस थे, वो वाले आयंस किधर जा रहे थे, सारे एनोड की तरफ जा रहे थे। वो क्या शो कर रहे थे, वो यही शो कर रहे थे कि हमारे जो चार्जेस हैं उनके ऊपर नेगेटिव साइन है, इस वजह से वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ये शो करने के लिए कि इसमें जो भी चीज़ प्रेजेंट है, जिन्होंने बाद में उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, उसके ऊपर जो साइन है वो है नेगेटिव, इस वजह से वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। जी, अब हम देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं इसे। ही टुक अ ग्लास ट्यूब फिटेड विद 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स। जिस तरह मैंने बताया था कि जिस तरह दो स्विच लिए होते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है, इन द सेम वे 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स उसने अंदर फिटेड किए विद हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज केप्ट एट -4 atm। atm SI यूनिट होता है प्रेशर का, ठीक है। उन्होंने इनसाइड का प्रेशर कितना लिखा था, 10⁻⁴। व्हेन हाई वोल्टेज करंट, जैसे उसमें से हाई वोल्टेज करंट पास हुआ, शाइनी रेज और एमिटेड, बहुत ज़्यादा शाइनी किस्म की रेज निकली, जो उन्होंने दिखाया था बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वाली जो रेज हैं इसमें क्या शाइनी किस्म की रेज निकली जो पिंक कलर की है। फिर जब शाइनी किस्म की जब रेज निकल गई तो, हाँ जी, रेज वर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड विच ट्रैवल टुवर्ड्स द एनोड, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज थी, वो किसकी तरफ जाएंगी, पॉजिटिव के ऊपर, जो कि एनोड है। दीज वर गिवन द नेम ऑफ कैथोड रेज, इस वजह से उनका नाम क्या रख दिया हमने, कैथोड, एज दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड। क्योंकि ये रेज कैथोड से निकली थी, इस वजह से हमने इसका नाम कैथोड रेज रख दिया। जी, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, द कैथोड वाज स्टडीड इन डिटेल, हमने उनको डिटेल से पढ़ा। उनकी प्रॉपर्टीज़ तो वो ये हैं, दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। ये देखें, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही थी कैथोड की। अब हमें पता है क्या चीज़, ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या चीज़ होती है, परपेंडिकुलर हमारे पास होती है, एक मिनट जी, परपेंडिकुलर मतलब इस तरह और इस तरह जा रही थी वो परपेंडिकुलर हमारे पास। एक मिनट, जस्ट होल्ड एंड आई विल शो यू। जी, परपेंडिकुलर का मतलब होता है इस तरीके से जाके ऐसे कट करने को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, लेकिन
वो हमें इस तरीके से जा रही थी और उसने इस तरीके से एनोड को कट किया। ये वाला एनोड था, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव साइन था, और जो बीम्स आ रहे थे ये नेगेटिव साइन के थे। तो उन्होंने ये शो किया कि ये जो स्ट्रेट लाइन, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, जो कि परपेंडिकुलर थी एनोड की ऑन द कैथोड सरफेस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा जी, they can travel in a straight line perpendicular to the cathode surface, they can cast a sharp shadow। उन्होंने कहा कि वो शार्प शेडो वो जो बना रहे थे, और अच्छा खासा उन्होंने शेडो बनाया उसके ऊपर ऑफ इफ प्लेस्ड इन द पाक। और पैक बोलते हैं वो वाली चीज़ जिसके अंदर से लाइट पास नहीं करती। उन्होंने कहा कि कोई भी हमने ऐसी चीज़ जिसमें से लाइट पास नहीं करती जब उनके रास्ते में रखी तो एक शेडो बन रहा था उसका। दे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, वो तो ये शो कर रहा था कि वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब कि टकरा रहा है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में शोइंग दे आर नेगेटिवली चार्ज, ये शो कर रहा था कि वो कौन से चार्ज है, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। द रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन विच दे फॉल, वो टेम्परेचर बढ़ा देती है, ये वाली रेज जिस भी बॉडी पे फॉल करती है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जे थॉमसन डिस्टर्ब द चार्ज ओवर मास रेशियो, जे थॉमसन ने इनकी रेशियो निकाली जिसका नाम है चार्ज ओवर मास। लाइट इज प्रोड्यूस्ड एंड दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, और जैसे ही इन रेज ने डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर वॉल्स पे हिट किया तो वहाँ पे एक लाइट सी बन रही थी। इट वॉज फाउंड दैट सेम टाइप ऑफ रेज वर इमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वॉज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की हम गैस इस्तेमाल कर लें या किसी भी किस्म का किसी भी मटेरियल का, कॉपर का, सिल्वर का, किसी भी किस्म का कैथोड बना होगा वो सब सेम प्रॉपर्टीज़ ही शो करेगा जैसे कि बाकी चीज़ें शो करती हैं। और ये हमने याद यहाँ तक करना है जस्ट जी, बस इतना सा याद करना है, बोर्ड में इतना ही लिख लें। ज़्यादातर 4 या 5 मार्क्स का आता है। जब आप डायग्राम बनाएंगे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और साथ में प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे तो आप लोगों ने बस इतना ही याद करना है, आपका इंशाल्लाह फुल मार्क्स आ जाएंगे। ऑल द प्रॉपर्टीज टेस्टेड द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट, इन सब प्रॉपर्टीज़ ने ये बताया कि जो नेचर है ना कैथोड रेज की, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंडिपेंडेंट है किसके, नेचर ऑफ द गैस, मतलब जो सी मर्जी अंदर गैस डाले डिस्चार्ज ट्यूब पे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप सो आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इफ़ अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।